टॉपिक प्रेगनेंसी आखिर क्या होती है? टॉपिक प्रेगनेंसी है ना, इसको आम जुबान में कहा जाता है ट्यूबल प्रेगनेंसी। यूट्रस में प्रेगनेंसी अगर नहीं है, उसके अलावा वो कहीं और मौजूद है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वो पेशेंट्स जो स्पेशली इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उनमें इसके ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा वो जिनकी कोई ट्यूब्स की सर्जरी हुई हुई है या हाइड्रोसेल्पिंग्स एक डिजीज़ होती है जिसमें फूली हुई ट्यूब्स होती हैं, उसमें इसके ज़्यादा चांसेस होती हैं। क्या लाइफस्टाइल भी मैटर करता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में? आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, आपका जो वेट है वो भी ऑप्टिमम होनी चाहिए और आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान? टॉपिक प्रेगनेंसी जो है ना, ये मोस्टली हमने देखा है ट्यूब्स में होती हैं, और ट्यूब्स के कुछ पार्ट्स ना नैरो होते हैं और कुछ थोड़े मतलब मोटाई में ज़्यादा होते हैं। अल्ट्रासाउंड करवा कर जस्ट ये कंफर्म करें कि जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में ही है। इनके कुछ क्राइटेरियाज हैं, किसमें हम कंजर्वेटिव करेंगे, किसमें मेडिकल और किसमें सर्जिकल। कोई खातून एक्टोपिक प्रेगनेंसी से गुजरी है, कितने टाइम के बाद आप सजेस्ट करते हैं कि वो दोबारा बेबी की प्लानिंग करे? व्हेन कपल और स्पेशली वाइफ इज़ हेल्दी, बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद, और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर किरण उस्मान, जो कि कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आईवीएफ एक्सपर्ट हैं एंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी हैं। तो इनसे कुछ हम गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। आजकल एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रहा है और ये इशू काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन में देखा भी जा रहा है, जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। तो इनसे इस टॉपिक से ही शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर किरण, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर किरण, आजकल हमने जो ख़वातीन के अंदर ज़्यादा इशू देखा जा रहा है ख़वातीन का, वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये टर्म काफ़ी ज़्यादा सुनी भी जा रही है, और जो भी मेरे सामने भी ख़वातीन आई हैं जो फ़र्स्ट टाइम एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, उनका सबसे ज़्यादा इशू ही आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। तो इस टर्म को मैं चाहूँगी कि आप ज़रा हमें थोड़ा सा अपने अल्फाज में, आसान अल्फाज में समझाएं, ताकि हमारी ऑडियंस को समझने में आसानी हो कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी आखिर क्या होती है। ओके। जो एक टॉपिक प्रेगनेंसी है ना, इसको आम जुबान में कहा जाता है ट्यूबल प्रेगनेंसी। इट ओके। मीन्स कि जो बच्चा है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन यानी यूट्रस में मौजूद नहीं है, इसके अलावा वो कहीं बाहर मौजूद है। ओके। वो ट्यूब्स में भी हो सकता है, वो अंडेदानियों में भी हो सकता है, और वो पेट में भी हो सकता है। इसको आम जुबान में लोग कहते हैं ट्यूब में हमल ठहर गया, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि ये एक टॉपिक प्रेगनेंसी ट्यूब्स में पाई जाती है, बट ये बाकी प्लेसेस पे भी हो सकती है। अभी इंडिया में रिसेंटली एक केस रिपोर्ट हुआ है जिसमें ये एक टॉपिक प्रेगनेंसी का एक केस था, और प्रेगनेंसी जो थी वो लीवर में थी पेशेंट के। लिवर, सो ओके। यूट्रस में प्रेगनेंसी अगर नहीं है, उसके अलावा वो कहीं और मौजूद है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अच्छा, इसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं? किस वजह से ये कहीं पे, मतलब यूट्रस के अलावा किसी भी जगह पे आपकी प्रेगनेंसी एग्ज़िस्ट कर सकती है? इसकी क्या रीज़न्स होती हैं? देखें, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ना बहुत सी रीजंस हैं। वो पेशेंट्स जो स्पेशली इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उनमें इसके ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा वो जिनकी कोई ट्यूब्स की सर्जरी हुई हुई है या ओके। हाइड्रोसेल्पिंग्स एक डिजीज़ होती है जिसमें फूली हुई ट्यूब्स होती हैं, उसमें इसके ज़्यादा चांसेस होती हैं। जब भी आपके पेट के निचले हिस्से की सर्जरी हुई हो किसी भी रीज़न से, बेशक वो फाइब्रॉइड था, उसकी वजह से जो वहाँ पर स्कारिंग हो जाती है, उसमें भी ट्यूबल प्रेगनेंसी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक बीमारी एंडोमेट्रियोसिस के बारे में भी आपने सुना होगा, वो भी बहुत कॉमन है। उसमें भी अंदर से चीज़ें जुड़ना शुरू हो जाती हैं। सो इन सब कॉजेज़ में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो, और अगर किसी की एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुई हुई है तो नेक्स्ट टाइम उसमें भी दोबारा चांसेस हैं कि उसमें एक टॉपिक प्रेगनेंसी दोबारा हो सकती है। राइट। अच्छा, जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, क्या लाइफ़स्टाइल भी मैटर करता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में? एज सच लाइफस्टाइल का इतना रोल नहीं है, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, आपका जो वेट है वो भी ऑप्टिमम होनी चाहिए, और आपको हेल्दी डाइट लेनी अच्छा, चाहिए। एक लड़की के लिए, एक खातून के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान? अच्छा, रिस्क फैक्टर्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के लिए जो हैं वो ये हैं कि वो पेशेंट्स जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, जिसमें कोई ट्यूब्स की सर्जरी हुई होती है, जिसमें पेट के कोई निचले हिस्से की सर्जरी हुई होती है, या उनको कोई भी एडहेरेंस है, अंदर जुड़ाव है, या एंडोमेट्रियोसिस है, ये सब पेशेंट्स रिस्क पे होते हैं कि इनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। और
आई थिंक आप ये पूछना चाह रही हैं कि अगर एक बिल्कुल। टॉपिक प्रेगनेंसी हो इफ़ेक्ट गई कैसे है कर सकती है? बिल्कुल। तो फिर वो क्या कोई साइड प्रॉब्लम्स कॉज इफ़ेक्ट्स हो कर सकते हैं, सकती है। यस। एग्जैक्टली देखिए, एक टॉपिक प्रेगनेंसी जो है ना, ये मोस्टली हमने देखा है ट्यूब्स में होती हैं, और ट्यूब्स के कुछ पार्ट्स ना नैरो होते हैं और हुँ। कुछ थोड़े मतलब मोटाई में ज़्यादा होते हैं। अगर ये नैरो पार्ट में होती है ना तो वो जल्दी रप्चर कर जाती है, जल्दी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं और जल्दी डायग्नोज हो जाती है। बट ओके। अगर ये थोड़े डायलेटेड यानी मोटे वाले पार्ट में है ना, तो वहाँ समटाइम्स ये थोड़ी देर तक अनडायग्नोज चली जाती है। इसमें जो पेशेंट्स हैं वो मोस्टली हमारे पास प्रेजेंट करते हैं कि उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है, उसके बाद पेशेंट्स ऑन एंड ऑफ ना स्पॉटिंग की कंप्लेन करता है कि दाग लग रहे हैं। इसके अलावा ये है कि पेशेंट ना कंप्लेन करता है कि अचानक से पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाता है, वो चक्कर आने की कंप्लेन करता है, और अगर ये ट्यूब फट जाए और पेट में ब्लड इकट्ठा हो जाए तो फिर पेशेंट समटाइम्स ना बेहोशी की हालत में भी हॉस्पिटल में प्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, तो इसको डायग्नोज़ कितने टाइम तक किया जाता है? मतलब प्रेगनेंसी अगर आपकी, मतलब आपको पता चल गया दैट यू आर प्रेग्नेंट, तो कितने टाइम में हमें पता चल जाता है कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो एक टॉपिक प्रेगनेंसी है? अच्छा, देखिए जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है ना, तो आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं जो कि सीरम बीटा HCG के नाम से होता है, और उसकी रिपोर्ट लेके आप एज सुन एज पॉसिबल अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करें, ठीक है। और उनका आगे से नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि वो अल्ट्रासाउंड करवा कर जस्ट ये कंफर्म करें कि जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में ही है। अगर वो यूट्रस में नहीं है तो उसमें हमें एक टॉपिक प्रेगनेंसी का सस्पिशन ज़्यादा होता है, और इसके लिए जो सबसे अच्छी मोडेलिटी है ना वो ट्रांसवजाइनल स्कैन होता है, उससे हम ऑलराइट। डायग्नोस करते हैं। और अगर इसको ट्रीट करना हो तो? अच्छा, देखें इसकी ट्रीटमेंट के ना डिफरेंट मेथड्स हैं। हुँ। कुछ कंजर्वेटिव हैं, मेडिकल मैनेजमेंट है और सर्जिकल मैनेजमेंट है। इनके कुछ क्राइटेरियाज हैं, किसमें हम कंजर्वेटिव करेंगे, किसमें मेडिकल और किसमें सर्जिकल। हुँ। अगर तो आपकी ट्यूब रप्चर हो गई है और पेन है और ब्लीडिंग है और उसमें हार्ट बीट शो हो रही है, तो इन सब केसेस में आप सर्जरी की तरफ जाएंगे, ठीक ठीक है। है। और अगर आपकी जो बीटा HCG लेवल है वो 1000 से कम है, बेबी की हार्ट बीट नहीं है, प्रेगनेंसी इंटेक्ट है, तो आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसके लिए आपका बीटा HCG लेस देन 1500 हो, सैक का साइज 3 to 4 सेंटीमीटर तक हो और हार्ट बीट ना हो, पेन और ब्लीडिंग ना हो पेशेंट को, तो उसमें आप मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। और अगर आपकी मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाए देन डेफिनेटली आप सर्जरी की तरफ जाएंगे। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, इसके लिए बहुत सी गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट की ओपन सर्जरी कर देती हैं, लेप्रोटमी। सो मैं आपके चैनल के थ्रू पेशेंट्स को ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ इसके लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराएं, जो कि कैमरे की मदद से की जाती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। जी, कितने % चांसेस होते हैं कि हम बेबी को बचा सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान? अगर एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो आप बेबी को नहीं नहीं बचा बचा सकते और सकते। ना ही आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से इसके बारे में ज़िद करें। ओके। इसमें अगर एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो वो कभी भी सर्वाइव नहीं की जा सकती। हाँ, समटाइम्स हेट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी होती है, दैट मीन्स कि यूट्रस में भी एक प्रेगनेंसी मौजूद है और एक ट्यूब में है। सो अगर हम ट्यूब वाली आपको फिर भी निकालनी है एक टॉपिक, उस केस में आपकी इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी सर्वाइव कर सकती है। अदरवाइज अदरवाइज आप नो एक चांसेस। टॉपिक प्रेगनेंसी की सर्वाइवल के चांसेस ज़ीरो हैं। ऑलराइट, अगर कोई खातून एक्टोपिक प्रेगनेंसी से गुजरी है, ठीक है, तो उसको कितने टाइम के बाद आप सजेस्ट करते हैं कि वो दोबारा बेबी की प्लानिंग करे? अच्छा, देखिए इसमें ना डिफरेंट बुक्स डिफरेंट क्राइटेरियाज बताती हैं, कुछ 3 मंथ्स कहती हैं, कुछ 6 मंथ्स कहती हैं, बट मैं तो पेशेंट को ये कहती हूँ व्हेन कपल और स्पेशली वाइफ इज़ हेल्दी बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली, तो वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। सो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। राइट, यानी कि कोई वो जो एक लिमिटेशन लग जाती है कि इस नो, टाइम तक आपने नो, प्लान नहीं करना है, उसका कुछ भी नहीं है। नो। ऑल राइट।